और इनको क्या करती है, जबरदस्ती जो भी दिखा अट्टा कट्टा सा इनका यहाँ का लोग, उसको जबरदस्ती फौज में भर्ती करवा देते हैं। रात को बहुत डेंजर होता है, मतलब 12 से लेके 3 बजे तक कर्फ्यू होता है। और वहां तो मतलब बहुत, मतलब चारों तरफ पुलिस वगैरह घूमती रहती है। जल्दी होटल में जाऊंगा मैं, और इतना सेफ भी नहीं है यार। और जितना जितना लेट होऊंगा ना उतना ही अनसेफ है रोड पे भी। इवन बेशक मैं टैक्सी करके जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रूल है ही नहीं। मिलिट्री किसी को भी उठा के, जब इनके पीएम को मिलिट्री ने पकड़ के मतलब अब जेल में डाल दिया, तो मैं तो हूँ ही कौन। मीन तनाई, ओके, यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड इन म्यांमार। राम राम भाइयों, स्वागत आप सभी का एक और नए दिन में। तो सुबह सुबह भाई जल्दी से ब्रेकफास्ट करके 12 बजे आज मैंने चेकआउट कर लिया, पर हॉस्टल के जो वेटिंग एरिया है वहीं पे बैठा था काफ़ी देर तक। अभी मेरी आज फ्लाइट है म्यांमार के लिए शाम के 6 बजे। तो कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को प्रिंट करवा के लेके आने हैं जो मैंडेटरी है, मतलब मेरी रिटर्न टिकट और मेरा अप्रूव्ड वीज़ा और मेरा स्टे। तो सब चीज़ों का मेरे को प्रिंट निकलवाने जाना है। तो अभी प्रिंट करवा के लेके आऊँगा। और हॉस्टल में मेरे को जल्दी पहुँचना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगले 3 घंटे में मेरी फ़्लाइट है। यहाँ पे चार्ज लगता है 2000 की हो गया, मतलब 10 रुपये शायद एक पेज के। ओ भाई इतने तार एक ही रोड पे, कितने ज़्यादा तार हैं। इधर खाली है बिल्कुल भाई। 2-3 दुकान जो गूगल मैप पे दिखा होते हुए तो बंद थी। या पाई है आई वॉन्ट टू डू फोटोकॉपी करवा लिया भाई। और बहुत दूर आ गए, मतलब ये मान लो कम से कम 2 किलोमीटर दूर और आधे घंटे का रास्ता है। ये इनके सर्कल पे भी रहना है कि मीनार सी बना रखी है, बढ़िया है। चौक से पे सुजुकी की जिम्नी यहाँ भी है भाई, अपनी से बहुत छोटी है, शायद 2 सीटर है, पर सारी अपनी वाली गाड़ी है। हाइलक्स हो गया, ठीक है, कार्निवल, स्लेरियो, इओन खड़ी। जल्दी से भाई हॉस्टल से आके मैंने बैग उठा लिया और बाहर निकल के कैब कर ली। सिर्फ और सिर्फ 1.25 घंटे रहते हैं हमारी फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में, तो मैं बहुत लेट चल रहा हूँ अभी। तो चलते हैं भाई जल्दी। मैंने कैब बुक कर दी और ये 2 मिनट में बस ये आ गई भाई अपनी कैब। सवारी या एयरपोर्ट भाई, काफ़ी लेट हो गए। मतलब मेरे को फिर वही वो जो वियतनाम में हुआ था, आज फिर वही काम हो गया। 4 किलोमीटर जाना पड़ा मेरे को दूर, और कल ही करवा लेता तो बेटर रहता फोटोकॉपी का काम। मेरे पास करेंसी भी रहती है इनकी, वो एयरपोर्ट पे जाके करवानी पड़ेगी। पहुंच गए भाई जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर करवा के, और जल्दी से सिक्योरिटी चेक इन करके और फ्लाइट लूँगा भाई मैं। अब मेरे को टाइम ख़राब नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, कब चाय? तो भाई 12 लाख रुपए दे दिए, 12 लाख की, और ये वापस देंगे $50। बंद तो 55 रहे थे, पर एयरपोर्ट पे बहुत गंदा रेट मिलता है, 500 रुपये का नुकसान हो गया। 401 रुपये का। लाओस की करेंसी कहीं काम नहीं आती, बात वगैरह होती तो अलग बात थी। तो भाई मैंने बुक कर रखी है म्यांमार एयरवेज। तो जाके उनके चेक इन काउंटर पे पूछा, बोला फ्लाइट 2 घंटे लेट है, 8 बजे की होगी, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 7-8 बजे के बाद म्यांमार में बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो देखेंगे भाई हॉस्टल तक कैसे जाऊँगा मैं, अपने होटल तक, और लगभग 7-8 किलोमीटर आसपास है एयरपोर्ट के, और देखना पड़ेगा भाई रात को। तो भाई 1.5-2 घंटा वेट कर लिया। अभी मैं आ गया इनके बोर्डिंग पास लेने और अपना बैग चेक करवाने, पर बैग में कुछ इशू होगा नहीं, क्योंकि मेरा टिकट के साथ 30 किलो में लेके जा सकता हूँ। इकोनॉमी क्लास यांगून 8 o'clock। मेरे को सिर्फ मैं ही इंडियन दिख रहा हूँ, बाकी कोई इंडियन नहीं दिख रहा। लाओस से कौन इंडियन जाएगा। मैं हमारा बोर्डिंग पास ले लिया भाई, चेक इन बैग कुछ था ही नहीं। जो मेरे पास बैग है यही बैग है बस। एक बहुत स्लो थे, कम से कम ये मान लो 35-40 मिनट ख़राब कर दी, पर एक एक डिटेल भरनी पड़ रही थी, वीज़ा की डिटेल्स, रिटर्न टिकट फ्रॉम म्यांमार, तो वो भी तो काफ़ी टाइम लगा दिया। मेरे में ये मान लो कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लग गया प्रोसेस में। काफ़ी स्मूथ थी भाई सिक्योरिटी चेक, इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इमिग्रेशन पे भी इतनी लंबी लाइन नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है नहीं ये, मतलब इतनी भीड़ भी नहीं लग रही मेरे को। और ये जो इमिग्रेशन पे एग्जिट की स्टैम्प भी लग गई भाई। बोर्डिंग हो गई चालू, और थोड़ी देर मैंने काम करा। चलते हैं, पहले भीड़ न जाने दो, 15-20 मिनट लगेंगे, खड़े रहेंगे उड़े। मैं सब तो लास्ट में जाया करूँ भाई। कत्ती जब नुमान रहे लाइन में रह जाए सिर्फ 1 या 2 आदमी, जब मैं खड़ा होया करूँ। आराम से ये खड़े रहेंगे बेचारे कम से कम 15-20 मिनट। चलो कोई ना, जाना देने। चलो भाई चलते हैं, सब जा लिए, कोई कौन है अभी।
Ja. สั่งเด้งมันก็น่าเกี่ยวเช่าวันนี้เราไว้แล้วก็คล้องนี่จะสวยก็ไม่รู้ Thank you. ก่อนเลย भाई म्यांमार का कितना छोटा प्लेन है पहली बार ट्रैवल करूंगा इतने छोटे प्लेन में भाई। बिल्कुल ये मान लो औरों से तो आधे से भी आधा है और बस इतने सारे लोग हैं होंगे मतलब 40-50 बस। Aim to say bye bye to Laos and will enter in new country म्यांमार। इसमें हवा कम लग गया है टायर में देखो एक्चुअल में कम है पता नहीं भाई देखी जाएगी। मैं हूँ लास्ट पैसेंजर सिर्फ 4 सीढ़ियाँ चढ़ी। ये सीट है भाई काफ़ी बढ़िया सीट दी है भाई। मैंने बोला था उनको कि कैन आई गेट विंडो सीट बोला ओके तो विंडो सीट मिली है और मेरी सीट पे कोई नहीं है सामने और साइड वाली पे भी कोई नहीं है भाई। लाओस काफ़ी अच्छी कंट्री थी और अगर मतलब आप चाहो तो आप भी प्लान कर सकते हो। थोड़ी सी फ़्लाइट की कनेक्टिविटी कम है डायरेक्ट इंडिया से लाओस की फ़्लाइट नहीं है तो 3-4 घंटे का बैंकॉक या फिर वियतनाम में आपको स्टे करना पड़ेगा बट वैसे बहुत बढ़िया है। एक बार यहाँ पे आप एंट्री हो जाओगे उसके बाद सब कुछ बहुत सस्ता है। 300-250-300 रुपये से हॉस्टल शुरू हैं और 500-600 रुपये से होटल शुरू हैं तो और खाना वाना भी मतलब बहुत बढ़िया है। तो आप लाओस को मतलब अगर आपको घूमना ही है तो आप लाओस को अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हो। तो जिस हिसाब से इन्होंने अपने टूरिस्ट प्लेस को मेंटेन कर रखा है ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी इनकी बुलेट ट्रेन है इनके बहुत सस्ते हॉस्टल हैं तो जिस हिसाब से इनकी सारी टूरिज़्म है ये बहुत अंडररेटेड है। मतलब इतनी बात नहीं होती लाओस के बारे में पर सच में बहुत खूबसूरत है बहुत हरा भरा। और ये नहीं है कि लाओस में आप एक चीज़ देखोगे 2 चीज़ देखोगे दैट्स इट नहीं कम से कम 20-25 चीज़ें हैं जो लाओस में आप आगे देख सकते हो। तो अगर आप मतलब वैसे ही घूमते हो फैमिली के साथ या वैसे भी तो लाओस को अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हो। काफ़ी बढ़िया कंट्री है भाई। सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र है और भाई इन्होंने तो खाने का भी दिया है। ये बढ़िया एक ब्रेड हो गया ये कुछ मीठा हो गया और ये पानी ये थोड़ी सी कटलरी काफ़ी बढ़िया है भाई। नमकीन था या मेरे को भूख लगी हुई इसलिए ज़्यादा बढ़िया लग रहा है पर बहुत बढ़िया ब्रेड है। खाना खा लिया भाई और कुछ बेवरेज के ऑप्शन थे चाय कॉफ़ी या कोका कोला या फिर एप्पल जूस तो मैंने कॉफ़ी करवा ली। अरे मैंने उन्हें पूछ ली मैं कहा नींबू है बोला है मैं कहा ठीक है तो 2 डाल दियो बोला ठीक है मज़ा आ गया। तो भाई 9:30 बजे उतारते किया मतलब और आधे घंटे में और उतरते ही मैं जल्दी जितनी फॉर्मेलिटी वगैरह है इमिग्रेशन वगैरह सिक्योरिटी या फिर वीज़ा की तो जल्दी से जल्दी कवर करके और जल्दी निकलूँगा भाई एयरपोर्ट से क्योंकि जितना रात होएगी ना यहाँ पे तो म्यांमार में इतना सेफ़ है नहीं। तो अगर मेरे को वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन ना लगे तो मैं अपने एयरपोर्ट पे स्टे कर लूँगा सुबह निकल जाऊँगा 6-7 बजे आराम से। तो भाई 1.5 घंटे में लैंड हो गई है 9:30 बजे फ़्लाइट उतरते हैं जल्दी से चलते हैं भाई। थैंक यू। तो भाई कुछ ऑफिसर ने कुछ पूछा नहीं सीधा वीज़ा का पेपर मांगा जो प्रिंट में निकलवा रखा था और मेरे होटल की स्टे देखी बस स्टैम्प मारी और दे दिया। मतलब इतना कुछ हार्ड था नहीं बहुत ईजी प्रोसेस था पर मैंने ऑनलाइन सब कुछ कर रखा था। ऑनलाइन बुकिंग यहाँ से वापसी जाने की मतलब कहाँ पे ट्रैवल करूँगा और होटल की बुकिंग और ऑनलाइन फ़ीस कटवा रखी थी काफ़ी दिन पहले तो बट इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है उसने मेरे को कुछ नहीं पूछा है सर और पूरा प्रोसेस ही मेरे हिसाब से 2 मिनट भी पूरी नहीं लगी होंगी। आते ही मैं लाइन में लग गया कोई नहीं था 2 मिनट में सब सोल्व। इनका ये यंगून का मेन एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो काफ़ी ठीक बना रखा है पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर की जो टेबल थी उस पर कॉकरोच घूम रहा था भाई। एयरपोर्ट के बाहर हज़ारों लाखों की भीड़ मेरे को देखने आई है भाई पर मैं इनसे बाद में मिलूँगा। ये क्या रेलवे स्टेशन बना रखा है बाहर निकलते ही। तो भाई फाइनली 7वीं कंट्री में एंटर कर ली है म्यांमार और यहाँ की करेंसी है चार्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग करेंसी मैटर है इनका। अगर आप ऑफिशियल रेट से करवाओगे तो $1 के मिलेंगे 33-34 हज़ार
चार्ट यहाँ के। बट अगर आप बाहर से ब्लैक मार्केट से करवाओगे तो $1 के मिलेंगे 45, 47, 50 चार्ट तक। तो मैंने तो कुछ अभी करेंसी एक्सचेंज करवाई नहीं है। अभी यहाँ से मेरा होटल है बेसिकली लगभग 8-9 किलोमीटर। तो ये मैंने इससे बात करी है, $5 में छोड़ देगा। ठीक है यार, रात के 10 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये शेयर में लेके जाएगा मेरे को $5 में। तो ठीक है, मतलब इतने महंगे है नहीं, 400-500 रुपये। ओके भाई, गाड़ी सामान धर दिया है, आगे बैठूँगा, गाड़ी ऑन करके और एसी वगैरह चला दिया। अभी मैं जाऊँगा शेयर्ड वैन में, और ये किसी और को लेने गया होगा आई थिंक, मेरे को नहीं पता किसको लेने गया है। बट मैंने बोल दिया था इसको, मैं कहा नोट प्राइवेट, शेयर्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वेट करते करते टाइम हो गया, अभी 15 मिनट, शायद उसको कोई और सवारी मिली नहीं। मैं भी खतरे में लग रहा हूँ। तो मैंने अभी चेक करा, डिस्टेंस 8-9 किलोमीटर नहीं है, 10 माइल है, मतलब 16 किलोमीटर से भाई एयरपोर्ट थोड़ा सा महंगा होता है, एयरपोर्ट की सवारी। तो ठीक है यार, सस्ता है, मतलब 450 रुपये में 16 किलोमीटर उतार देगा रात के 10 बजे। तो मैं तो ठीक मानूंगा, पर है शेयरिंग। भाई चलाते को ना है, इसका बाबू है वो जो मेन है बंदा। भाई वे रहना कितनी बार हम चलाऊंगे, कम से कम आधा घंटा खड़े न बोलियाड़े। ये इसका लड़का आया है उसका, तो इसका बाबू भाई नु का मतलब किसी ने लेकर आने लग रहा है। जल्दी होटल में जाऊंगा मैं, और इतना सेफ भी नहीं यार, और जितना लेट होऊंगा ना उतना ही अनसेफ है रोड पे भी। इवन बेशक मैं टैक्सी करके जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रूल है ही नहीं, मिलिट्री किसी को भी उठा के, जब इनके PM को मिलिट्री ने पकड़ के मतलब अब जेल में डाल दिया, तो मैं तो हूँ ही कौन। तो इंडिया में तो मैक्सिमम आज भी लोग बर्मा के नाम से ही जानते हैं, पर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था 1981 में, मेरे हिसाब से म्यांमार रख लिया। तो इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर आप कोई बंदा इसको बर्मा बोलता है यहाँ का बंदा, और कोई म्यांमार, तो उनको अगर किसी को म्यांमार पसंद है और उसके सामने बर्मा बोल दे तो वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होता है, नो बर्मा या म्यांमार अगर ऐसे बोले तो। सो नाउ व्हाट यू लाइक, बर्मा और म्यांमार? Burma. Okay. And this is Yangon or Rangoon? Yangon. Okay. तो इंडिया में इनकी जो ये कैपिटल तो नहीं है, इनकी कैपिटल कुछ और है, मैं नाम भूल गया। इनकी ये मेन सिटी है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट इनका इंटरनेशनल, सबसे बड़ा पोर्ट इसी सिटी में है। मैक्सिमम टूरिस्ट भी मतलब यहाँ से ही ऑपरेट होते हैं। तो इसका नाम रंगून था, या रंगून इंडिया में बोलते हैं, पर वैसे यंगून है। तो ऐसे ही बात करते रहेंगे भाई, म्यांमार के बारे में थोड़ा जानते रहेंगे और देखते रहेंगे कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है। योर नेम? My name is Mintanai. Okay, you are my first friend in Myanmar. Is it curfew time? Curfew time 1, 2, 3. Curfew time is 1, 2, 3. Okay. एंड तो ये बता रहा है कि ओके, तो ये बता रहा है रात को बहुत डेंजर होता है, मतलब 12 से लेके 3 बजे तक कर्फ्यू होता है। और वहाँ तो मतलब बहुत मतलब चारों तरफ पुलिस वगैरह घूमती रहती है, और इनको क्या करती है, जबरदस्ती जो भी दिखा हट्टा कट्टा साइन का यहाँ का लोग, उसको जबरदस्ती फौज में भर्ती करवा देते हैं। बाकी काफी अनसेफ कंट्री है, ये बता रहा था। आते ही इसने मतलब पहले ही अपने कंट्री के मतलब ड्राइवर जो इसका पापा है वो भी ऐसे ही बता रहा था, आते ही कोई बताते हैं डेंजर, तो इसका मतलब सच में खतरनाक है। से हाय इन म्यांमार। हाय Mingalaba. एंड थैंक यू। I know Jesu Timbari. केजू टिम्बाड़ी। Thank you is Jesu Timbari. तेजू Jesu Timbari. केजू टिम्बाई। Jesu Ba. भाई बहुत मुश्किल है, उसमें था वो तो बढ़िया था, मतलब लाओस में इजी था कि कप चाय तो हो गया थैंक यू, सबड़ी हो गया हाय। इसमें तो पता नहीं, मैं अभी भूल गया। केजूबा थैंक यू केजूबा। किसी भी नई कंट्री में जाके उनके 3-4 जो ओके हाय और थैंक यू, ये 3-4 वर्ड सीख लो, उससे काफी वो होता है, मतलब उनको अच्छा लगता है। ठीक है, उनके फेस पे स्माइल आती है, बाहर का बंदा है, और कुछ 2-3 वर्ड सीखे इसने। और
बोल लेंगे तो ऐसे वो खुश हो जाएंगे। मतलब ये आगे और एक और मिला है इसको, तो हम जा रहे हैं अभी मेन सिटी में, 16 किलोमीटर दूर है, लगभग आधे घंटे का रास्ता है। तो $5 में बात हुई है, जो कि मेरे को ठीक लगा। सो यू स्पीक हिंदी? नो हिंदी? No Hindi, no Myanmar. ओके, म्यांमार और बर्मा? Burma, yes. बर्मा। तो रास्ते में इसने कहीं पे रोकी, तो एक लेडी पैसे ली हुई थी, तो उससे मैंने $10 एक्सचेंज करवा लिए। तो 5 तो इसको दे दिए, 5 मतलब, और 5 का ही मेरे को रेट मिला है टोटल 4000 रुपये। तो बाहर देखेंगे मतलब 4200 या 4500 तक मिल जाए, अगर आपके पास अच्छा नोट है तो वेल एंड गुड। पर ऑफिशियल रेट इनका 3300 है। पर ठीक है, मैंने 20,000 ले लिए। अब जाके कल एक्सचेंज करवा लूँगा, और थोड़े बहुत होटल वाले पेमेंट मांगेंगे तो उनको दे दूँगा मैं। ठीक है। और भाई रोड बाकी बढ़िया है इनके, जो एयरपोर्ट का रोड है, बाकी तो मैंने बेरा ना, पर ये बहुत बढ़िया रोड है, बिल्कुल साफ, और हाईवे बनाया हुआ है 2-3 लेन का। भाई कसूता फैन है स्मोकिंग का। अभी मान लो आधे घंटे की ड्राइव में तीसरी बीड़ी लगा ली। मेरे तक बार बार यू स्मोक, मैं कर नो आई डोंट स्मोक, बोला आई लाइक टू स्मोक। मैं कहा ओके। भाई पहुंच गए, अभी मैं उतर रहा हूँ ऊपर। भाई ये रास्ता है जे क्राउन का, और 4th फ्लोर पे 4 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा। गंदी सी बिल्डिंग लग रही है, पर 1000 रुपये में 4 दिन के लिए काफ़ी था। सबसे सस्ता यही था, तो मैंने यही बुक कर लिया। तो ये उनका कुछ काउंटर है एरिया था। भाई बढ़िया रूम मिल गया, सिर्फ और सिर्फ न मान ले 390 रुपये में पूरा रूम है। और रूम देखते हैं कैसा है, अभी देखा नहीं है मैंने भी। ओ भाई किस चीज़ में बांट दिया। ये की है मेरी, और सिर्फ ये रूम है, ना कोई फैन है, ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है। सिर्फ एक ये बेड है और ये टेबल है, एस्ट्रे। उम्मीद तो ज़्यादा ही खराब है। कम से कम एक खिड़की तो होनी थी, या एक पंखा तो होना था। देखते हैं, आज अगर ने अच्छी नींद आई तो ठीक है, वरना मैंने एक ही दिन के पैसे दिए इनको, वरना फिर अपना कल कहीं और देख लेते हैं। और मैं भी तो इसी टाइम पे हूँ, जाओ कर्फ्यू लग रहा है, तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू होता है। तो उस टाइम पे आप बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल भी, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार दूसरा देश है, तो थोड़ा भाई संभल के रहने में ही फ़ायदा है। काम का मतलब हीरोगिरी में कुछ नहीं है। तो चलो भाई, एक पानी की बोतल ले आया था मैं जाके, वो पड़ी 1000 रुपये की, मतलब 22-25 रुपये इंडिया के। अभी सोते हैं भाई, बहुत तेज नींद आ रखी है। तो होप सो आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। मतलब आज मैं सुबह था लाओस, फ्लाइट पकड़ के आया म्यांमार। कल से म्यांमार को बढ़िया डीपली एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। रूम वैसे देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, पर ठीक है, बेड साफ है, और सफोकेशन नहीं है, स्मेल नहीं है, और टेम्परेचर नॉर्मल है। मतलब टेम्परेचर होगा लगभग 30-32 के आसपास का, ना ठंडा है ना गर्म है। तो नींद आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी लॉक है और सेफ है सारी चीज़ें, तो मेरे को लॉक कर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल से मैं मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, इनका फूड कल्चर, टेम्पल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, लैंग्वेज, इनकी मार्केट्स। तो वैसे इतना सेफ है नहीं, इतना रिकॉर्ड फ्रेंडली है, और मिलिट्री का राज इनका कोई मतलब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और कर्फ्यू भी रहता है रात को। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शूट द गुड कंटेंट, और सेफ भी रहूँगा, वो वैसी बात है। तो आज के लिए इतना ही, राम राम भाइयों।